इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चूँकि बाल विकास एक बहुत ही विशाल और व्यापक टॉपिक है, विषय है। तो इसके उसको बहुत सारे क्षेत्रों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें कुछ क्षेत्र आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जिसमें से पहला है बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। यानी कि इसमें हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन सभी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और इनकी विशेषताओं, गुणों, क्षमताओं आदि का और व्यवहारों आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। इस क्षेत्र के अंतर्गत हम बाल विकास के पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित्व विकास, सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। फिर तीसरा क्षेत्र जो हमारा आता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। ये भी जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं बाल विकास को, उनको भी एक क्षेत्र में बांट दिया गया है, और जिसके द्वारा हम उस प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से होता है वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता तथा शिक्षण का प्रभाव अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रभावित करने वाले तत्व हैं बाल विकास को, जैसे कि खान पान हो गया, समाज हो गया, और आसपास की बोलचाल हो गई, और परिवार कैसा है। ये बहुत सारे वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका ये अलग क्षेत्र हो गया। अगला पॉइंट है बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन। चूँकि मनुष्य एक क्रियाशील एवं सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और विभिन्न तरह के लोगों से वह मिलता जुलता है, परस्पर बातचीत होती है, क्रियाएं होती हैं। तो उन सभी क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं, और उन क्रियाओं से उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन जो व्यवहार में होता है वह उनके जीवन के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इन सभी का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। फिर अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। इसके अंतर्गत मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का अध्ययन करते हैं, और इसके साथ ही इसका मनोवैज्ञानिक उपचार का भी अध्ययन करते हैं। फिर अगला पॉइंट है बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। बालकों के जीवन के विकास के क्रम में विभिन्न तरह की असमानताएं और विकृतियां देखने को मिलती हैं, तो इसके अंतर्गत उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब अगला पॉइंट है बालकों की रुचियों का अध्ययन। इसके अंतर्गत रुचियों का अध्ययन करते हैं। चूँकि रुचि एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य में अगर रुचि हो गई तो वो उसको बहुत ही शीघ्रता और आसानी से कर सकता है और उसको सीख सकता है। तो इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं और उनकी रुचियों के अनुसार उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन।
चूँकि कोई भी व्यक्ति हो, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकता है। सभी के अंदर कुछ न कुछ भिन्नता तो पाई ही जाती है। कोई बहिर्मुखी होता है तो कोई अंतर्मुखी होता है। तो इसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अब अगला पॉइंट है बाल व्यक्तित्व का मूल्यांकन। यानी इसके अंतर्गत हम मूल्यांकन करने वाले परीक्षणों का अध्ययन करते हैं। समय समय पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरह के परीक्षण देते हैं व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने के लिए। तो हम इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने वाले परीक्षणों का अध्ययन करते हैं। फिर अगला पॉइंट है विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम भिन्न तरह की मानसिक और बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और विभिन्न आयु स्तरों पर मानसिक विकास किस रूप में होता है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं।